दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग रुतबा रखते हैं। ये लोग काफी पावरफुल होते हैं। क्या आप ऐसे ही कुछ लोगों का नाम बता सकते हैं? शायद आप सबके उत्तर अलग अलग होंगे। हम बात कर रहे हैं किसी देश के प्रेसिडेंट की। हमारी धरती बहुत से देशों का एक समूह है। इनमें से कुछ देश तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़े हैं। ऐसे में पूरे देश की जिम्मेदारी उठाना अपने आप में एक बड़ा काम है। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि बहुत से बड़े देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वहाँ पर अलग अलग पार्टीज होती है और इलेक्शन की मदद से जो पार्टी जीतती है वो देश संभालती है। क्या आपको पता है इन पार्टीज के लीडर कौन होते हैं? हमारे देश भारत में तो हम इन्हें प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, पर कुछ देशों में ये कार्यभार प्रेसिडेंट संभालते हैं। अब आप जरा सोचिए कि जो व्यक्ति पूरा देश संभालता है उसकी खुद की सुरक्षा कितनी जरूरी है। किसी भी देश के प्रेसिडेंट के हजारों दुश्मन होते हैं। इन दुश्मनों से इन्हें बचाना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि यूएस के प्रेसिडेंट कैसे ट्रैवल करते हैं? उनके आसपास कितने बॉडीगार्ड्स होते हैं, या फिर वो कौन से प्लेन्स और गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं? आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं। इनके आसपास इतनी सिक्योरिटी होती है कि इन्हें न्यूक्लियर अटैक से भी बचाया जा सकता है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंसी की होती है। वैसे तो दिन के हर मिनट इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, पर इनकी सिक्योरिटी का महत्व और भी बढ़ जाता है जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो। जी हाँ, हमला करने वाले जब सेलिब्रिटीज या पावरफुल लोग कहीं बाहर होते हैं तभी उन पर हमला करते हैं। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट जब भी गाड़ी से कहीं जाते हैं तो हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि उनकी गाड़ी का दरवाज़ा कौन खोलेगा, वो किस रूट से जाएंगे। उनके जाने से 10 मिनट पहले ही सारे रूट खाली करवा दिए जाते हैं। इतनी सिक्योरिटी के पीछे एक बड़ा कारण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इतिहास भी है। आज से पहले यूएस के 2 प्रेसिडेंट्स की जान ट्रैवल करते वक्त ही ले ली गई थी। जी हाँ, प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड और प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी दोनों पर तभी हमला किया गया था जब ये ट्रैवल कर रहे थे। इसलिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रैवल करते वक्त पूरी तरह सही सलामत रहे। दोस्तों, यदि प्रेसिडेंट को 20 मिनट की दूरी तय करनी होती है तो प्रेसिडेंशियल मोटरकेड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल मोटरकेड क्या है? आप में से शायद बहुत से लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। दोस्तों, अगर प्रेसिडेंशियल मोटरकेड की बात करें तो आसान भाषा में आप इसे गाड़ियों के किसी काफिले की तरह देख सकते हैं। प्रेसिडेंशियल मोटरकेड में 50 से ज़्यादा गाड़ियां और लगभग 100 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। इनमें सब गाड़ियां और लोगों का काम पहले से ही निश्चित होता है। इसी काफिले में एक गाड़ी प्रेसिडेंट की होती है। आपको बता दें, प्रेसिडेंट की कार को द बीस्ट नाम से जाना जाता है। बीस्ट कार बुलेट प्रूफ होती है। $1.5 मिलियन की ये कार बाकी कारों से हर मायने में अलग है। प्रेसिडेंट की कार की विंडोज, टायर सब कुछ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट की कार में इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट के ब्लड टाइप को मैच करता हुआ ब्लड और ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल होते हैं। साथ ही प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के वेपन्स भी होते हैं। प्रेसिडेंशियल मोटरकेड में बीस्ट जैसे ही कम से कम 2 कार और होती है ताकि दुश्मनों को चकमा दिया जा सके। प्रेसिडेंट लिमोसिन हेवीली आर्म्ड होती है, और जैसे कि हमने अभी बताया, कुछ डिकोय कार जो कि हूबहू प्रेसिडेंट की कार से मेल खाती हैं, और साथ ही पुलिस की गाड़ियां भी शामिल होती हैं। राष्ट्रपति की गाड़ियों के इस काफिले को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में 30 से ज्यादा मोटरसाइकिल होती है। इन मोटरसाइकिल पर सवार लोग हाईली ट्रेन्ड पुलिस वाले होते हैं। प्रेसिडेंट को सुरक्षित पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी है प्रेसिडेंट के रूट को पूरी तरह से खाली करवाना। ये मोटरसाइकिल्स प्रेसिडेंट लिमोसिन से कुछ डिस्टेंस आगे होती है। इनका काम रोड पर आने वाले सारे प्राइवेट व्हीकल्स को प्रेसिडेंट जिस रूट से जाने वाले हैं वहां जाने से रोकना होता है। इसी के साथ मोटरकेड में एक रूट कार भी होती है। रूट कार इन सबको लीड कर रही होती है। अब बात करते हैं मोटरकेड के दूसरे हिस्से के बारे में। बची हुई सारी गाड़ियों को लीड करने का काम होता है लीड कार का। प्रेसिडेंट किस रास्ते से जाएंगे ये सब लीड कार ही सुनिश्चित करती है। दोस्तों, लीड कार के बाद होती है डिकोय कार्स। इन्हें सिक्योर पैकेज भी कहा जाता है। सिक्योर पैकेज में कम से कम 2 गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर होती हैं। इनमें से किस गाड़ी में प्रेसिडेंट है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, सिक्योर पैकेज में एक ऐसी गाड़ी भी होती है जिसके ऊपर 2 एंटीनास लगे होते हैं।
आपको बता दें ये गाड़ी बॉम्ब जैमर की तरह काम करती है। इसका काम बॉम्ब और गाइडेड मिसाइल जैसी खतरनाक चीजों को डिटेक्ट करना है। दोस्तों गाड़ियों के समूह में 2 गाड़ी ऐसी होती हैं जिनकी पिछली विंडोज हमेशा ओपन रहती है। इन गाड़ियों में सीक्रेट एजेंट राइफल्स और बाकी जरूरी चीजों के साथ दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। इनमें से आगे वाली कार को हाफ बैक कार कहा जाता है। अगर प्रेसिडेंट पर कोई हमला होता है तो इसमें मौजूद लोगों का काम प्रेसिडेंट का ध्यान रखना होता है और इससे पीछे वाली गाड़ी को कैट कार के नाम से जाना जाता है। अटैक सिचुएशन में इस गाड़ी में बैठी सिक्योरिटी एजेंट को काम अटैकर्स पर हमला करना होता है। अटैक सिचुएशन में इस गाड़ी में बैठे सिक्योरिटी एजेंट्स का काम अटैकर्स पर हमला करना होता है। दोस्तों प्रेसिडेंट के ऑफिस स्टाफ के लिए भी एक गाड़ी होती है, इसे कंट्रोल कार कहा जाता है। अब सिक्योर पैकेज के पीछे भी बहुत सी गाड़ियां होती हैं, जैसे एक रोड रनर नामक कार होती है। इसके ऊपर लगे हुए एंटीनास मोबाइल टावर की तरह काम करते हैं। इस कार का काम सभी गाड़ियों का एक दूसरे से वायरलेस कनेक्शन सुनिश्चित करना होता है। इसी तरह एक आईटी कार भी होती है। आईटी कार में मौजूद एजेंट्स आसपास की जगहों के एजेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। दोस्तों प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर और केमिकल अटैक से बचाने के लिए एक्सपीरियंस और स्किल्ड लोगों की एक टीम भी एक ब्लैक कार में होती है। साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी इस काफिले का हिस्सा होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। प्रेसिडेंशियल मोटर कार में एक एम्बुलेंस भी शामिल होती है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो डॉक्टर साथ ही उसे चेकअप करते हैं। दोस्तों अब इस काफिले के आखिर में भी कुछ पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं। ये गाड़ियाँ ध्यान रखती हैं कि कोई भी उन्हें ओवरटेक ना करे। दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि प्रेसिडेंट को अगर कार से ट्रैवल करना पड़े तो वो कैसे ट्रैवल करते हैं। अब जरा सोचिए कि जब इन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना होता होगा तब क्या होता होगा। आपको बता दें ये या तो एयरफोर्स 1 या मेरीन 1 एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं। दोस्तों प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट तक ले जाने का काम मेरीन 1 एयरक्राफ्ट का होता है, जबकि उन्हें दूसरी कंट्री या जहां उन्हें जाना हो वहां तक का सफर एयरफोर्स 1 में किया जाता है। एयरफोर्स 1 में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है। प्रेसिडेंट का ऑफिस, एक बड़ी सी किचन और भी हर तरह की लग्जरी इस एयरक्राफ्ट में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट के एरोप्लेन्स भी अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। दोस्तों आज हमने जाना कि यूएस प्रेसिडेंट को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। आप ये जान गए होंगे कि ये काम कितना मुश्किल है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।